राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को इस माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त की देर रात 2:25 पर शुरू होगी और इसका समापन 1 सितंबर को देर रात 3:40 पर होगा। क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का महत्व है, इसीलिए भाद्रपद प्रदोष व्रत 31 अगस्त को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोली, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। शनि प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। आप सभी मेरे साथ बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।